ये पैनल जो सामने वाला पैनल है, ये पायलट का प्राइमरी फ्लाइट डिस्प्ले पैनल है। ये नेविगेशन डिस्प्ले पैनल है, वो आपके तरफ भी इसी तरह से है। ये पैनल जो है, ये पैनल पायलट और ऑटो पायलट के बीच में कम्युनिकेशन का पैनल है। अब हम ऊपर की तरफ आते हैं, तो ऊपर की तरफ जो है एयर कंडीशनिंग, प्रेशराइजेशन, इलेक्ट्रिक्स, हाइड्रोलिक्स और फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर्स, इसके और उसके सारे पैनल्स हैं यहाँ पे। फायर फाइटिंग के लिए भी है, इंजन 1, एपीयू, इन चीजों के लिए। इसमें अब जो चीज हम लोग को देखना है वो ये कि फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर्स दो हैं। एक तो इलैक 1 है वहां पर, फ्लाइट कंट्रोल इलैक 1, और दूसरा है फ्लाइट कंट्रोल इलैक 2। ये इलैक 2 जो है, ये खराब परफॉर्मेंस कर रहा है नए सॉफ्टवेयर के हिसाब से। इसका काम यह है कि पायलट के कंट्रोल इनपुट्स को सही तरीके से कन्वर्ट करके सरफेसेस में जाकर के उसका मूवमेंट करे ताकि जहाज में ये हो। ठीक है। इसका एक और काम है कि फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम में किसी भी तरह का फॉल्ट हो तो उसको मॉनिटर करता है, और अगर कोई फॉल्ट अगर उसने वो देखा तो वो आपको बताएगा इस तरह से कि कोई फॉल्ट है हमारे इस सिस्टम में। तो पायलट जो है इसका चेकलिस्ट करेगा, और जो सिस्टम बचा हुआ है, इलैक 1 बचा हुआ है, ये इलैक 2 फॉल्ट यहाँ पे आया है, और ये सिस्टम बता रहा है क्या क्या सिस्टम काम करेगा नहीं करेगा। तो पायलट जो है इलैक 1 पे ही जहाज बिल्कुल नॉर्मल की तरह उड़ सकता है। इनफैक्ट अगर इलैक 1 भी अगर खराब हो जाए तब भी पायलट जहाज को लेकर करके सेफली ग्राउंड पे आ सकता है। यहाँ पे प्रॉब्लम कंप्यूटर के फेलियर का नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ऐसी कोई वार्निंग पायलट को नहीं आती है, और ये इलैक सिस्टम बोलता है मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, और जहाज जो है वो पायलट के इनपुट के बिना मूवमेंट करने लगता है। ठीक है। तो पायलट को कंट्रोल करने के लिए एक तो कंट्रोल कॉलम हो गया, ये कंट्रोल स्टिक हो गया, और दूसरा ये थ्रस्ट लीवर का प्लेस हो गया। इससे इंजन 1 और इंजन 2 को हम पावर देते हैं। ठीक है। और ये हमारा रडर है, इस पे हमारा ब्रेक्स वगैरह हम यूज करते हैं जिससे कि ये होता है। अदरवाइज हमारे पास ऑटो ब्रेक सिस्टम भी है। जनरली जब हम टेक ऑफ करते हैं तो हम ऑटो ब्रेक्स को मैक्स में करके रखते हैं, ताकि अगर हमें रिजेक्ट करना है तो एक खुद ब खुद मैक्सिमम ब्रेक लगा लें। तो अब हम लोग जो है जहाज को हम स्टार्ट करते हैं, और हम लोग फिलहाल अगर आप बाहर की तरफ देखेंगे तो ये हांगकांग का एयरपोर्ट है। हम रनवे 07 पे हैं। ठीक है। और हांगकांग के एयरपोर्ट की खासियत ये है कि यहाँ पे पहाड़ भी है और समुंदर भी है। तो चूंकि हमारा पर्पस यहाँ पे ये है कि जितने लोग नॉन एविएटर्स हैं उनको मैं पायलट की सीट पे बैठा करके फ्लाइंग करने का एक्सपीरियंस दूं, ताकि वो एविएशन से जुड़े, और एविएशन से रिलेटेड जितनी भी तरह की गलत रिपोर्टिंग होती है उसको हम यहाँ पे आकर करके और लोगों को बताएं कि ये है, और फ्लाइट कितना सेफ है वो हम दिखाते हैं। तो अब इसके बाद अब हम लोग एक बार टेक ऑफ कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको वो फॉल्ट दिखाता हूँ कि वो जहाज किस तरह से करता है, और उसको रिकवर करना कितनी जल्दी करना चाहिए, और पायलट के लिए वो कितनी चैलेंजिंग चीज होती है। ठीक है। तो चलिए, आपको मैं जहाज को आप उड़ाएंगे सर? अच्छा, ठीक है, चलिए। तो अब तो ये जहाज जो है रनवे पर है, और हम जो है टावर से हमें परमिशन मिल गया है टेक ऑफ करने का। तो ये दोनों जो पावर का ये जो ऑटो थ्रॉटल सिस्टम है, इसको मैं आगे की तरफ करूंगा, तो देखिएगा कि आपको इंजन पावर डेवलप कर रहा है। हमने यहाँ पे देख लिया पूरा पावर सही है, और हम जो है टेक ऑफ के लिए एयरक्राफ्ट एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है। तो इस जगह पे पायलट जो है देखता है कि उसकी स्पीड्स बढ़ रहे हैं कि नहीं। तो आप देखिए कि स्पीड 80 नॉट्स की तरफ चला गया है। हाँ, अब 100 हो गया है, और इसको हम एक करीब 140 से 150 के स्पीड पे जब ये पहुंच जाएगा तो हम जहाज को ऊपर उठाएंगे। तो अब आप बाहर की तरफ देखिए, पायलट जो है जब स्टिक को पीछे की तरफ ले जाता है ऐसे करके, तो नोज ऐसे ऊपर की तरफ आता है, और हम जो है जहाज को एयरबोर्न कर लेते हैं। जब जहाज एयरबोर्न हो जाता है तो पायलट का पहला काम होता है पॉजिटिव रेट चेक कर करके गियर को ऊपर करना। ठीक है। और उसके बाद पायलट जो है एयरक्राफ्ट को इसी एटीट्यूड पे ऊपर लेकर के जाता है। हमने यहाँ पे 2000 फीट डाल रखा है। ठीक है। तो एयरक्राफ्ट जो है वो 2000 फीट तक
ऊपर जाने का ये करेंगे। एयरबस ने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और उसका सोल्यूशन दिया, ठीक है। तो सेफ्टी के लिहाज से इट्स अ वेरी गुड थिंग, और पैसेंजर्स को इससे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलेगा कि एयरक्राफ्ट जो है वो बहुत सही है। और एयरबस 320 जो है वो दुनिया का सबसे पॉपुलर जहाज़ है, 12,000 जहाज़ उड़ते हैं। तो इसकी इंटीग्रिटी का होना एयर ट्रैवल एविएशन एयरलाइन के लिए बहुत ज़रूरी है। एयरबस की डिसीजन ये इम्पैक्ट ज़रूरी था और सेफ्टी के लिहाज से है, तो उसके वजह से जो डिले हो रहा है और जिससे कि पैसेंजर्स को बहुत इनकन्वीनियंस का सामना करना पड़ रहा है, तो वो एक प्रॉब्लम है। लेकिन इस प्रॉब्लम को जो सोल्यूशन दिया गया है उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। सर, डीजीसीए ने डेडलाइन जारी किया है। बहुत अच्छा, डीजीसीए ने एक तो डेडलाइन बहुत स्विफ्टली जारी किया है, आज सुबह का सुबह आ गया था, और सारे एयरक्राफ्ट में जो चीज़ सही करनी थी वो होनी शुरू हो गई हैं। तो सेफ्टी के लिहाज से वी आर एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। हम लोग जितने अच्छे से जहाज़ को मेंटेन कर सकते हैं और जितने अच्छे से सारे एडवाइजरी डायरेक्टिव्स को फॉलो कर सकते हैं, इससे फ्लाइट एविएशन में लोगों को बहुत कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए।